Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. So आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गुडविल चैप्टर का लास्ट पार्ट। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कैसे होती है। लास्ट में इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल भी लगाने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हमें एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, वो कैपिटल हमें निकालना पड़ेगी। इसमें बस सिर्फ हमें इतना ही करना है और हमें क्या मिल जाएगी, हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। जो हमें कैपिटल निकलेगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, हम क्या सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे हम अपनी कैपिटल निकालेंगे कि ये एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। जो वो आपकी कैपिटल निकल के आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। समझ आया। जब ये आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल जाएगी उसके बाद आपको उसको गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल आएगा, हमारा गुडविल निकल आएगी। ठीक है, ये था थ्योरी पार्ट में। अब हम इसको न्यूमेरिकल, इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। दो सबसे पहले हमें अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, बट अगर हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया होगा तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का इनटू 100 जितना भी हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ होगा उससे हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। इधर क्या हमें पता लगानी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना। तो हमारा जितना भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा उससे हम क्या 100 को उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। मान लो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 200। ठीक है। और जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, एक सेकंड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10 है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, ये 2 जीरो से जीरो कैंसिल, तो हमारा 200 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2000। तो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई, 2000। ठीक है। तो ये कैपिटलाइज वैल्यू किसकी आ गई, हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड की। फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, जो भी कैपिटल हमें चाहिए है, ठीक है ना, जो भी कैपिटल हमारी है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें एसेट एंड लायबिलिटीज दे देंगे, ठीक है ना, तो हम क्या निकाल लेंगे, हमारी नेट एसेट्स। कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड को हम क्या बोल सकते हैं, हमारी नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। जब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी फिर उसके बाद हमें गुडविल निकालना पड़ेगी। तो गुडविल हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू निकली है एवरेज प्रॉफिट मेथड की उसमें से हम हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है तो हमें उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालना पड़ेगी। कैसे, 100 अपॉन नेट रेट ऑफ रिटर्न। फिर उसके बाद हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वेल एंड गुड। फिर उसके बाद हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगी। गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकाली एवरेज प्रॉफिट की उससे हम माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसका, ये हमारा क्वेश्चन, अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, देखिए चलो। From the figure given below, calculate goodwill according to the capitalization of average profit method। ठीक है ना। क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। फिर क्या दिया हुआ है हमारा, और हमें डिटेल्स क्या क्या दी गई है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 72,000। ठीक है। फिर हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, हमारा 10,000 है। ठीक है। और फिर है हमारा असेट से हमारी 9,70,000 और जो हमारा लाइबिलिटीज है वो है हमारी 4 लाख। ठीक है ना। ये हमें मेंशन कर दिया गई है जो भी डिटेल्स दी है। अब इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट दिया है अपन, जब हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है तो हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट के बाद हमें क्या करना पड़ता था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना पड़ती थी एवरेज प्रॉफिट की, तो हम वो निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यही था ना फॉर्मूला। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है हमें 72,000, तो 72,000 हम इधर लिखेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हमारा 100 डिवाइडेड बाय
हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो इधर कितना लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। तो फिर इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 7,20,000, इतना ही आएगा 7,20,000। इधर तक समझ आया? ये हमारा कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इतना तो आ गया, सिंपल सा टॉपिक है, इतना कोई, जब आपने एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट पढ़ लिया तो ये तो बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। फिर हमारा ये निकल गया हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसकी, एवरेज प्रॉफिट की, ठीक है ना। फिर हम क्या निकालेंगे हमारा सब, फिर हमें क्या पता लगाना था, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया गया है क्या, हमें क्या दिया था, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एसेट एंड लायबिलिटी। जब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, एक सेकेंड, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, यही था ना फॉर्मूला। अब असेट्स हमारी कितनी है, असेट्स है हमारी 9,70,000 और हमारी लायबिलिटीज कितनी है, लायबिलिटीज हमारी 4 लाख। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, जब इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,70,000, यही आएगा 5,70,000। समझ आया? ये था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। तो सिंपली हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या था हमारा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी थी, कैपिटलाइज वैल्यू कितनी थी, 7,20,000। तो 7,20,000 माइनस 5,70,000, ठीक है। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1,50,000। समझ आया? ये हमारी क्या, गुडविल। तो ये था हमारा गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमें क्या पढ़ना है, हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सिमिलर टॉपिक्स हैं दोनों, सिर्फ आपका एवरेज प्रॉफिट जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वैसे ही हम सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे। बस सिंपल सा थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम आपको अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी तक जैसा आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते आए हो, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, सब कुछ आपको सेम वैसे ही करना है। बट जब आपको सुपर, पहले आप जब सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद जब आप गुडविल निकालते थे, उसमें गुडविल ना निकाल के आपको सिर्फ क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालने के जस्ट बाद आपको उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एवरेज प्रॉफिट के अंदर फॉर्मूला था ना एवरेज प्रॉफिट, जब हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की निकालना थी तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देते थे हम। बट अब हमें किसकी निकालना है, सुपर प्रॉफिट की, तो सिर्फ एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा हमारा, सुपर प्रॉफिट, और पूरा का पूरा सब कुछ सेम होने वाला है। समझ आया? पूरा सेम टॉपिक है, बस आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है बस, और पूरा का पूरा टॉपिक क्या है आपका, सेम है, ठीक है। तो हम इसकी सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, क्वेश्चन इसका एक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन लेते हैं हम, इससे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारा सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। समझ आया? क्या निकालेंगे हम, इसका सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए पड़ता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इसी क्वेश्चन से हम क्या निकाल रहे हैं, हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। इधर साइड में एक सेकेंड ध्यान रखना, ये इसी क्वेश्चन से हम क्या निकाल रहे हैं, हमारा सुपर प्रॉफिट का, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए पड़ता है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए पड़ता है हमें एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही चाहिए पड़ता है। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो है लेकिन हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू जितना हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहता था वो, और डिवाइडेड बाय क्या कर देते थे, 100। अभी आपको अगर ये समझ में नहीं आया कि सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट की वीडियो जाके देखिए, फिर उसके बाद आप इस पर आइए, ठीक है ना, क्योंकि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुपर प्रॉफिट के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास है, तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल
प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100, यही करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, यही फॉर्मूला होता है हमारा सुपर प्रॉफिट का। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी थी क्वेश्चन में, अभी जब हमने नीचे सॉल्व की थी, कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमारी 5,70,000 थी ना, ये देखो यही थी ना, एसेट माइनस लायबिलिटी किया था तो हमारा 5,70,000 आया था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 5,70,000। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10 था तो डिवाइडेड बाय 100, तो एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 5,57,000। 57,000 क्या आ गया हमारा, 57,000 आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही था ना सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था, 72,000 कुछ था ना एवरेज प्रॉफिट। हाँ देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, 72,000, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 72,000। ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हमारा 57,000। ठीक है, जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 15,000। ये ₹15,000 क्या है हमारा सुपर प्रॉफिट है, कि क्या हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा, ₹15,000। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है हमारी अब हमें कैलकुलेट करनी है हमारी गुडविल। तो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। ठीक है, हम जो एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया था उसमें हम क्या करते थे, पहले हम एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालते थे, फिर उसके बाद हम उसको क्या करते थे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करते थे, तो हमारी गुडविल निकलती थी। इधर हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट जस्ट निकालने के बाद हमें सिर्फ क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू उसकी जो हमारी गुडविल है, जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकाली थी वैसे ही हमें गुडविल कैलकुलेट कर लेना है, और आपका आंसर इधर ही क्या हो जाएगा, फिनिश। ठीक है ना, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, गुडविल सुपर प्रॉफिट हमारा है 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था आपका 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा गुडविल, 1,50,000, यही आएगा ना, 1,50,000 आपकी क्या आ गई, गुडविल आ गई। ठीक है, तो सिर्फ कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना था, फिर उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल के आप उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस कर देते थे। ठीक है ना, तो आपकी गुडविल मिल जाती थी। सुपर प्रॉफिट में क्या करना है, आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उसकी आपकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, हमारी गुडविल भी बोल सकते हैं। समझ आया, तो ये था आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखो, ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का, इसी क्वेश्चन से हमने सुपर प्रॉफिट लगाया था। ठीक है, और फिर ये है आपका सबसे पहले हमने जो लगाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, ध्यान से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा गुडविल चैप्टर खत्म होता है। कोई भी अगर डाउट हो चैप्टर में तो हमें प्राइवेटली व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर कमेंट कीजिए और अपने डाउट को सॉल्व कीजिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर ही कर लीजिए, और जो भी आपके नोटिफिकेशन है अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, so आज के लिए बस इतना ही। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। So myself Sarad Sahu and I am signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.